नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कई बार ऐसा होता है जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, लेकिन हम ये जान नहीं पाते कि ये समस्याएं क्यों आ रही है। लाख प्रयास करने के बाद भी ये समस्याएं हमारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं लेती है। तो ऐसे में हम अपने जीवन में जब ज्योतिष शास्त्र का सानिध्य लेते हैं तो ऐसे में हमारी वो समस्याएं जो है दूर होनी शुरू हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी विद्याएं आती है, वैदिक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और भी तरह तरह की विद्याएं इस शास्त्र में मौजूद है। तो ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे न्यूमरोलॉजी को लेकर, अंक शास्त्र को लेकर, कि किस तरह से न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी किस तरीके से हमारी लाइफ में वर्क करती है, बहुत सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रदान करने वाले हैं। और ये जानकारी आपको प्रदान करेंगी हमारी बेहद ही खास मेहमान, जो कि हमारे साथ अभी स्टूडियो में उपस्थित है। जी हाँ, हम बात करें न्यूमरोलॉजिस्ट स्नेहा जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आज जो है न्यूमरोलॉजी को लेकर मैं आपसे बहुत सारी चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपने न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे सोची, और जब ये विचार आपके मन में आया, मस्तिष्क में आया, तो ऐसे में आपने ये विद्या कहाँ से प्राप्त की? जी बिल्कुल जी, ये विचार मुझे कुछ साल पहले ही आए थे और मैं काफ़ी सोचती थी कि ये डेट ऑफ बर्थ, स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ को हम क्यों बॉर्न होते हैं, और इसलिए इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी करती थी अपने पेरेंट्स से या फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह से। तो एक बार की बात है, जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेके गए, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक न्यूमरोलॉजी करके देखो एंड यू कैन ग्रो बेटर इन दिस। तो मैंने उस समय मुझे ये फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो विद दिस करियर एंड विद न्यूमरोलॉजी स्टडीज। आई वांट टू स्टडी न्यूमरोलॉजी। फिर मैंने गूगल किया और गूगल पे मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल साइंसेस का ऑप्शन मिला मुझे वहाँ पर, और मैंने एनरोल किया और वहाँ से मुझे मास्टर इन न्यूमरोलॉजी मैंने पढ़ाई की है। बिल्कुल, तो यानी कि आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस से विद्या ये प्राप्त की है, और आपके मन में जब विचार आया तो आपने न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की सोची। तो देखिए दर्शकों, जैसे स्नेहा जी ने अपना एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने का सफ़र तय किया है, उसी तरीके से यदि आप भी इच्छा रखते हैं कि आप भी ज्योतिष शास्त्र की गहराइयों को समझना चाहते, इस विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा कर लेते हैं। आज का विषय हमारा न्यूमरोलॉजी को लेकर। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या? जी बिल्कुल, मैं बताऊंगी। न्यूमरोलॉजी जो है हमारा, ये हमारे ज्योतिष विद्या का ही एक पार्ट है। और ये नंबर्स 1 to 9 नंबर्स, ये हमारे 9 प्लैनेट्स को दर्शाते हैं। 1 सूर्य को, 2 चंद्रमा, 3 गुरु, 4 राहु, 5 बुध, 6 शुक्राचार्य, शुक्र ग्रह को दर्शाता है, 7 केतु, 8 शनि एंड 9 मंगल। ये 9 ग्रह हमारे ज़िंदगी में और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर आप देखोगे भी ना, तो ये सारे जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये हमारे सराउंडिंग और हमारे नेचर से ही आए हैं। जैसे कि शून्य, शून्य का अर्थ क्या हो सकता है? शून्य लाइक कुछ भी नहीं था जब इस ब्रह्मांड में, उसको रिप्रेजेंट करता है 1। 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है? 1 एक सूर्य है, एक सृष्टि हमारी और एक यूनिवर्स हमारा, उसको रिप्रेजेंट करता है। वहीं 2 शिव शक्ति, जिसके आधार जो हमारा आधार है, हमारी जिंदगी का आधार है। वहीं 3 त्रिमूर्ति को रिप्रेजेंट करता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। माइंड, बॉडी, सोल, ये तीनों की अलाइनमेंट की भी हम बात करते हैं बहुत बार, कि जिनकी अलाइनमेंट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 डिस्क्राइब करता है या रिप्रेजेंट करता है हमारे 4 डायरेक्शंस को, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 5 रिप्रेजेंट करता है 5 तत्व। इस ब्रह्मांड को बनाने में
जो अहम भूमिका निभाई गई है 5 तत्वों की, वो है आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। ये 5 चीज़ें जो है इसमें तत्व जो है उससे ये ब्रह्मांड बना है। 6 रिप्रेजेंट करता है हमारे 6 टेस्ट बड को, मीठा, खट्टा, तीखा, कसैला, नमकीन। और 7 रिप्रेजेंट करता है हमारी 7 नदियों का। आपने देखा होगा हम जब आचमन भी करते हैं तो हम 7 नदियों का नाम लेते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। ये 7 नदियों की हम हमेशा उल्लेख करते हैं। 8 रिप्रेजेंट करता है अष्ट सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, जो कि हनुमान जी के पास है, उसकी भी हम बात करते हैं। और जब बात करते हैं तब इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें निर्वाणा और एनलाइटमेंट की ओर जानी होती है। और 9 जो बात करते हैं ये एक प्योर नंबर है और एक होलसम नंबर है। ये क्यों कहते हैं हम? क्योंकि 9 दर्शाता है हमारी देवी माँ के 9 रूपों को। ये अगर आप चैंट करते हो तो एक माला में 108 बीड होते हैं, उसको आप प्लस करोगे तो 9 आएगा। 9 ग्रह हैं हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अगर आप इनके वर्षों को भी प्लस करते हो तो भी आपको 9 मिलेगा। एक सर्कल जो 360 डिग्री का होता है, अगर आप उसको प्लस करोगे तो भी आपको 9 मिलेगा। सो इट्स अ होलसम नंबर। तो इसलिए ये सारे जो नंबर्स हैं ये हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देते हैं। बहुत सुंदर रूप में आपने हमें समझाया कि 1 से 9 अंक तक हमारे कौन से ग्रह से रिलेट करते हैं, ये हमारे जीवन में क्या दर्शाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अभी आपने हमें दी। अब अगर हम बात करें तो क्या नंबर्स के भी कुछ प्रकार होते हैं जिसे हम ये जान सकें कि ये नंबर्स जो है हमारी लाइफ में इस तरीके से वर्क करेंगे या फिर ये नंबर्स जो है हमारी लाइफ में इस तरीके से वर्क करेंगे? तो नंबर्स के भी क्या कोई प्रकार हैं? जी बिल्कुल। जैसे हमारे पास एक पर्सनालिटी नंबर होता है जिसे हम मूलांक बोलते हैं, और डेस्टिनी नंबर होते हैं जिसे भाग्यांक। पर्सनालिटी नंबर से आपको आपके व्यक्तित्व का पता चलता है और डेस्टिनी नंबर से आपको आपके भाग्यांक का पता चलता है। तो अब आप अगर बात करोगे कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई डेट ऑफ बर्थ लेते हो लाइक 2/2/2004, तो अगर आप इसका पर्सनालिटी नंबर निकालोगे तो इट्स 2, क्योंकि आपने जन्म लिया है 2 फरवरी को। सो 2 हो गया आपका पर्सनालिटी नंबर। और अगर आप डेस्टिनी निकालोगे तो आपको आपके डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर ये सब प्लस करने के बाद जो भी नंबर्स आते हैं वो आपके भाग्यांक कहलाते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने अभी हमें बताया कि पर्सनैलिटी नंबर्स कैसे होते हैं, डेस्टिनी नंबर क्या होते हैं, किस तरीके से एक आम इंसान जो है वो अपने पर्सनैलिटी नंबर को जान सकता है और डेस्टिनी नंबर को जान सकता है। लेकिन अभी एक मन में सवाल आया कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब हम अपने लाइफ पार्टनर को चुनना चाहते हैं तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, हमें उसमें ये खूबी चाहिए। तो क्या वो भी हम अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर या जो हमारे पास रिश्ता आया या लाइफ पार्टनर जो होने वाला है हमारा उसके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जान सकते हैं? और एक लाइफ पार्टनर हमारा कौन सा एक स्पेशल नंबर ऐसा हो कि वो नंबर अगर उसके डेट ऑफ बर्थ में आता हो या मूलांक उसका ऐसा हो तो हमारे लिए वो बेस्ट पार्टनर होगा? जी बिल्कुल, मैं बताऊंगी। ये इस नंबर्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर एक नंबर का एक अपना पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है। तो अगर आप पार्टनर्स ढूंढ रहे हो और आप वो आपकी प्रायोरिटीज है कि आप उनके पॉजिटिव पॉइंट्स देखो और उसके आधार पे आप अपने पार्टनर्स की चुनाव कर सकते हो। बेसिकली बहुत सारे लोग जैसे केयरिंग, लविंग एंड रोमांटिक और प्यार से बात करने वाले, अगर ऐसे हस्बैंड आपको चाहिए तो बेसिकली जो भी 2 तारीख को, 11 को, 20 को या 29 को, अगर ये डेट ऑफ बर्थ वाले पर्सन को आप चूज़ करते हो तो ये लोग ना बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत आराम से बात करेंगे, ये आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं और इक्वली केयर करते हैं सभी की। और ये आप इनसे ना बहुत मदरली नेचर के भी होते हैं क्योंकि ये 2 नंबर्स की पर्सनालिटी के होते हैं।
तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तित्व आता है वो चंद्रमा से रूल होता है। ठीक है। तो इनके अंदर स्वाभाविक एक मदरली नेचर आता है, तो केयरिंग नेचर तो ये होते ही है। उसके बाद ये पीस लवर भी होते हैं, जिसके और बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। तो ये सारे क्वालिटीज लेके आते हैं। साथ में साथ ये आपको रोमांटिक भी दिखेंगे और काफ़ी इंट्यूटिव भी दिखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी मैं बताना चाहूँगी कि ये जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं लोगों की, और काफ़ी लविंग और हैपनिंग पर्सनालिटी और जेंटल पर्सनालिटी के ये व्यक्ति होते हैं। तो उसी के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी करते हैं आपसे, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरा व्यक्ति उन्हें उसी तरह उतने ही प्यार और केयर करे, जो कि पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सारे नंबर्स एक जैसे नहीं होते। ये व्यक्ति ना काफ़ी जल्दी मिलते नहीं है, मिक्सअप नहीं होते लोगों के साथ, लेकिन जब मिक्सअप होते हैं तो ये अपने दिल की राज खोल देते हैं, मतलब सारे सीक्रेट्स बता देते हैं ये अपने। इन्हें भीड़ में जाना पसंद नहीं है, और ये कभी आपको फॉरवर्ड आना पसंद नहीं है इनको, ये हमेशा आपको फॉरवर्ड रखेंगे। तो इन दैट केस ये सारी पॉइंट्स जो होते हैं ये थोड़ी नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं इनके। अदरवाइज ये पर्सनालिटी नंबर बहुत अच्छी है। चलिए, बहुत अच्छे से भी आपने हमें समझा दिया कि किस तरीके से अगर हम अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करने की सोच रहे हैं तो ये जो नंबर्स हैं, एक स्पेसिफिक जो नंबर्स हैं, बहुत अच्छे हमारे लिए रहेंगे अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने में। बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसी के साथ हमारे पास एक क्वेरी आई है, मैं वो लेना चाहूँगी आपसे। हमारे पास अंशु जी की क्वेरी आई है। वो पूछना चाहती हैं कि उनको जो भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, क्या वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जान सकती हैं कि आखिर ये जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं किस वजह से आ रहे हैं। वो अपनी हेल्थ के बारे में बेसिकली जानना चाहती हैं। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 17/3/1993। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी अंशु जी कि आपके हेल्थ इश्यूज आपके डेट ऑफ बर्थ से बिल्कुल पता लगाई जा सकती है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगी पहले, क्योंकि आयुर्वेद जो है अथर्ववेदा का ही एक पार्ट है। ये कहाँ से आया? ये ब्रह्मा ने आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो अश्विनी कुमार को दिया था। अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिया, और इंद्र ने धन्वंतरी को दिया, और धन्वंतरी ने ऋषियों को दिया। इस तरह से आयुर्वेद का ज्ञान हम तक पहुँचा है। अगर आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखो तो हमारा शरीर 3 कंपोजिशन से बना होता है। कफा विच इज फेल्गम, पीत विच इज बाइल, तीसरा इज एयर विच इज कॉल्ड वाता। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे शरीर बनते हैं, और कुछ केमिकल प्रोसेसेस से हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बैलेंस किया जाता है। चरका संहिता के अकॉर्डिंग अगर इन तीनों में से अगर आपके कफा डिसबैलेंस होता है तो आपको हेड, नेक, चेस्ट, जॉइंट्स एंड अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में आपको इफेक्ट्स दिखते हैं। वहीं अगर आपके बाइल यानी पीत में डिसबैलेंस होता है तो आपको वहाँ पर आपके ब्लड में, स्वेट में, लिम्फेटिक एंड जॉइंट्स में आपको इफेक्ट दिखते हैं। सिमिलरली अगर आपको आपके एयर दैट इज़ वता में अगर डिसबैलेंस होता है तो आपके वेस्ट, थाई, लेग्स, बोन्स और आपके अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में आपको इफेक्ट दिखते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजी में अगर आप चेक करो तो फर्स्ट हाउस आपका हेल्थ इश्यूज को डिनोट करता है या रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर्सनालिटी नंबर जो कि मूलांक है, ये आपके फर्स्ट हाउस को दर्शाता है। तो जैसा कि आपने कहा कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 17/03/1993। 17 इज पर्सनालिटी नंबर होती है आपकी 1 + 7 विच इज़ 8। 8 पर्सनालिटी होने से आपका जो शरीर है वो शनि से गवर्न हो रहा है। ऐसे में क्या होता है कि आपके अंदर एयर, वाता का डिसबैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लिवर डिजीजेस और रेस्पिरेटरी डिजीजेस, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, यूरिनरी डिजीजेस, ये सारी समस्याएं आ सकती हैं।
तो आपको इससे खुद को बचाव करना है। इसके लिए आप मीट कंजम्पशन कम कर सकते हो और आप हरी सब्जियां ज़्यादा कंज्यूम करो, कुकुम्बर खाओ, बनानास खाओ। ये सारी कंजम्पशन करने से आपको फ़ायदा होगा, लाभ होगा। तो बिल्कुल जो बातें अभी आपको बताई गई हैं उन बातों का आप ध्यान रखिएगा और फिर देखिएगा कितनी जल्द जो है आपकी हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास दिव्या जी की क्वेरी आई है। वो अपने करियर को लेकर थोड़ा सा चिंतित है और वो चाहती हैं कि आप उन्हें बताएं कि उन्हें क्या करियर चूज करना चाहिए। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 29/7/2000। तो वो अपने करियर के बारे में जानना चाहती हैं। जी, दिव्या जी, जैसा आपने डेट ऑफ बर्थ बताया 29/7/2000, इसमें आपकी पर्सनालिटी 2 है और डेस्टिनी भी 2 है। तो आपकी डेस्टिनी और पर्सनालिटी दोनों चंद्रमा से रूल हो रही है। ऐसे में अगर आप किसी भी फील्ड के में जाकर आप एज एन असिस्टेंट काम करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आप लिक्विड, मिल्क, वाटर से रिलेटेड कोई जॉब देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। नवल ऑफिसर के लिए आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आप अगर बिजनेस करना चाहो तो आप कोरल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। गारमेंट्स, ग्रॉसरीज, राइस एंड शुगर का बिजनेस आपको बहुत सूट करेगा। या फिर अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिशियन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। दिव्या जी, आप क्या कुछ अपने लिए करियर में चूज़ कर सकती हैं, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, तो बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और क्वेरी आई है, उनकी क्वेरी मैं लेना चाहूँगी आपसे। हमारे पास अनुज जी की क्वेरी आई है। उनका सवाल ये है कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा नंबर उनके लिए अच्छा रहेगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बताई है 22/5/1993। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है, ये जानना चाहते हैं कि ये स्टॉक मार्केट में? हाँ जी। ओके जी, बिल्कुल। 22/5/1993 है। इसमें ना आपकी पर्सनालिटी 22 विच इज़ 4 और आपका डेस्टिनी भी 4 है। तो इन दिस केस क्या हो रहा है कि आप ना राहु से गवर्न हो रहे हो। राहु जो है ना वो आपके लाइफ में हार्डवर्क लेके आता है, और राहु को अगर राहु रूल कर रहा है तो आपका सक्सेस का मूल मंत्र हार्डवर्क ही होगा। तो मेरी राय से आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मैम की आपके लिए सजेशन है, क्योंकि आपके नंबर्स जो हैं वो इसके लिए जो है इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो बातों का ध्यान रखिएगा। देखिए दर्शकों, बहुत सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रदान कर रहे हैं, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं और ये विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस से आप भी जुड़ सकते हैं। डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास एक क्वेरी आई स्टॉक मार्केट को लेकर, तो इसी से रिलेटेड मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल ना काफ़ी ट्रेंड में है स्टॉक मार्केट। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ नंबर्स जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है 1, 5, 6, 8। ये नंबर्स का अगर किसी भी व्यक्ति का डेस्टिनी 1 है, 5 है, 6 है, 8 है और उनको इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑन द रीज़न इज़ डेस्टिनी 1 वाले लोग ना वो बहुत ही डिटरमाइंड और बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड एंड प्रोग्रेसिव होते हैं, और उनका काम करने का तरीका कुछ इस तरह का होता है जो कि उनको हमेशा सक्सेस की तरफ लेके जाता है। इसकी वजह से वो किसी भी फील्ड में अच्छा कर जाते हैं। उसी तरह डेस्टिनी 5 वाले लोग ना बहुत शार्प माइंडेड पीपल होते हैं और ये मल्टीटास्किंग भी होते हैं, जिसकी वजह से वो ये शेयर मार्केट में भी वो सक्सेस पा सकते हैं। डेस्टिनी 6 वाले लोग क्या करते हैं, वो बहुत मनी माइंडेड होते हैं, लग्जरी उन्हें बहुत चाहिए होता है, तो वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं मनी से, जो कि वापस उन्हें शेयर मार्केट में अच्छा दिखेगा या अच्छा वो कर सकते हैं।
वहीं डेस्टिनी 8 वाले लोग, अगर डेस्टिनी 8 वाले लोग को बहुत सूट करता है शेयर मार्केट, एंड द रीज़न इज़ कि वो मनी रिलेटेड वर्क में बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, बैंकिंग रिलेटेड, ये सारी चीज़ें, तो ये स्किल्स उनको डेस्टिनी से ही में ही मिला है, तो वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा कर सकते हैं इस फील्ड में। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से जान लिया है दर्शकों कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से नंबर जो है फेवरेबल होते हैं आपके, किन लोगों के लिए अच्छा रहता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। इसी तरीके से जैसे हम फ़ोन नंबर्स की बात करें तो फ़ोन नंबर्स किस तरीके से हमें चूज़ करने चाहिए कि ये नंबर्स हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि नंबर्स का खेल तो हर चीज़ में ही है, चाहे हमारे फ़ोन नंबर्स हो, घर का नंबर हो, व्हीकल का नंबर हो, तो आजकल फ़ोन नंबर से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो बात सबसे पहले मैं फ़ोन नंबर की ही करना चाहूँगी कि ये हम कैसे जाने कि हमारे लिए कौन सा उचित नंबर है। बिल्कुल, देखिए वो डिपेंड करता है कि आप फ़ोन नंबर्स अपने पर्सनालिटी के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं या अपने करियर यूज़ के लिए। अगर आप कोई भी फ़ोन नंबर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो आप उससे ध्यान दीजिए कि वो फ़ोन नंबर्स आपकी पर्सनालिटी नंबर्स के फ्रेंडली हो, मतलब आपके मूलांक के फ्रेंडली हो। अगर आप अपने करियर पर्पस के लिए ले रहे हो तो आप ध्यान देना कि वो नंबर आपके डेस्टिनी के साथ फ्रेंडली हो। और बेसिक चीज़ें जो आप ध्यान दे सकते हो वो ये है कि उस नंबर में बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं होने चाहिए, और लास्ट के 3 नंबर्स जो होते हैं वो असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग होंगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और लास्टली आप ये देख सकते हो कि आप कोशिश करिए कि आपके नंबर्स जो मिसिंग नंबर्स हैं वो आपका मोबाइल नंबर उसको फिल कर रहा हो। आप इसको किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से चेक करवा सकते हैं, वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे इसके लिए। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेरी आई है अंशिका जी की। वो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहती हैं। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 17/6/1989। अंशिका जी, जैसा आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया 17/06/1989, 17 आपका पर्सनैलिटी नंबर डिनोट करता है। 17 is 1 + 7, 17 which is equals to 8। तो आप शनि से रूल हो रही हैं। इससे क्या होता है कि आप हार्ड वर्किंग होंगी, प्लस आपको ना स्लो सक्सेस है आपके लाइफ में, लेकिन और आप स्लो स्टार्टर भी हो। आप गुड बैंकर हो, इतने अच्छे बैंकर हो कि आप सिर्फ अपने पैसे नहीं दूसरों के पैसे भी आप संभाल के रख सकते हो। आप किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हो। आपकी जो पर्सनालिटी है वो रफ एंड टफ वाली है। आप रिलीजियस भी हो साथ में। इनमें आप में ना दूसरों को जज करने की भी क्षमता है। आप किसी को भी देख के समझ जाओगे कि वो इंसान कैसा है। और आपको लाइक जस्टिस बहुत पसंद होगा, और आप सही को सही और गलत को गलत, ये क्वालिटी है आप में। आप कभी भी ऐसा नहीं है कि आप अगर अपने हैं तो आप उनको गलत भी करेंगे तो आप उनको सपोर्ट करोगे। आप हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलते हो, और आपके अंदर एक मटेरियल सेटिस्फैक्शन है। आप बहुत ज़्यादा बाहर मटेरियल प्लेजर के पीछे नहीं भागते। ये सारे क्वालिटीज़ आप में होंगे। साथ में मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, तो आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी लीजिए और उसका ध्यान रखा कीजिए। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँगी कि लव, आप प्राइवेसी जो है वो आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। तो कभी भी ऐसी कोई बातें हो या बर्डन फील हो तो आप उसको किसी के साथ डिस्कस कर लीजिए, टू लाइटन योर बर्डन। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने अंशिका जी की पर्सनैलिटी के बारे में बता दिया है। इसी के साथ मैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ना चाहूँगी। हमारे पास वंश जी की क्वेरी आई है। हालांकि मुझे पता नहीं है कि ये हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं नहीं। मैं आपसे प्रश्न उनका पूछ लेती हूँ। वंश जी ने प्रश्न किया है कि उन्हें इंटरव्यू के लिए जाना है और वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ये जानना चाहते हैं कि कौन सा कलर उन्हें पहनना चाहिए उस दिन जिससे उनका इंटरव्यू अच्छा रहे। तो क्या हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं? जी बिल्कुल। तो ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4/9/1997।
तो बिल्कुल वंश जी, आप अगर अभी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो मैम आपके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करके बता रही हैं कि कौन सा जो कलर है आपके लिए फेवरेबल रहेगा, क्या कलर आपको पहनना चाहिए इंटरव्यू देने के लिए। जी जी बिल्कुल। वंश जी, आप ऑरेंज कलर प्रेफर कर सकते हो या ग्रीन, या फिर आप ब्लैक एंड वाइट विथ स्ट्रिप्स, ब्लैक एंड वाइट जेब्रा टाइप आप वो पहन सकते हो। और या फिर अगर आपके पास येलो ऑप्शन में है तो आप वो भी पहन के जा सकते हो इंटरव्यू के लिए, वो आपको फ़ायदा करेगा और आपसे लाभ भी मिलेगा आपको। तो बिल्कुल क्या कलर आपके लिए उचित रहेगा उस दिन पहनना, ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया वंश जी। तो देखिए दर्शकों, कितनी अच्छा है, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम कितना कुछ अपने बारे में जान सकते हैं। तो यदि आप भी न्यूमरोलॉजी में रुचि रखते हैं या फिर इस विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसी के साथ मैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ना चाहूँगी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेरी आई है अनुज जी की। वो जानना चाहते हैं कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चल रहे हैं और वो स्ट्रेस्ड आउट बहुत ज़्यादा फील करते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ भी जो है इस वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इसके लिए वो क्या रेमेडी अपनाएं? अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं तो आप शिव जी को जल दे सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। सेकेंडली, आप अगर इतना टाइम नहीं है आपके पास और टाइम की कमी है तो आप शिव स्तोत्र सुन सकते हैं घर पर। मोबाइल में बहुत सारे शिव स्तोत्रम आपको मिलेगा, उनमें से आप कोई भी सुनिए, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। आप मेडिटेट कर सकते हो, या फिर आपके घर में कोई भी एल्डरली वीमेन है तो उनकी सेवा करने से भी आपकी डिप्रेशन और स्ट्रेस दोनों में आपको फ़ायदा दिखेगा और वो कम हो जाएगी। तो बिल्कुल, जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही, किस तरीके से आप दूर कर सकते हैं, रेमेडीज़ को आप अपना कर देखिएगा, हो सकता है आपके जीवन में आपको लाभ की प्राप्ति हो। तो इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास प्रिया जी की क्वेरी आई है। वो अपने बच्चे के लिए थोड़ा चिंतित है। वो बता रही हैं कि उनका जो बच्चा है उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो अभी 8th स्टैंडर्ड में है। तो ऐसा वो क्या करें जिससे उनका बच्चा जो है पढ़ाई में अच्छा हो जाए, मन लग जाए? ओके, आप बच्चों को, अगर 18 ईयर्स से कम है बच्चे, आपने बोला 8th स्टैंडर्ड में है, तो इन दिस केस वो 18 ईयर्स से कम होंगे, तो आप चांदी के ग्लास में उनको दूध दे सकते हैं या पानी दे सकते हैं। इससे ना बच्चे का कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है उनको इस केस में। या फिर अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप पीले फूल मंदिर में दान कर सकते हैं, या कोई पीले मिठाई, ये भी आप जाके मंदिरों में दान कर सकते हैं, इससे भी उनको फ़ायदा होगा। अगर हम बात करें, जैसे कि आप पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर के बारे में हम बता रहे थे, तो अगर हम इन नंबर्स की बात करें कि ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो पर्सनैलिटी नंबर ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में या फिर डेस्टिनी नंबर? ओके जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि पर्सनैलिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पर्सनैलिटी नंबर हमारे व्यक्तित्व को बताता है, और अगर आपको आपकी पर्सनालिटी, किसी इंसान को जानना है अच्छे से, तो अगर आप उसकी पर्सनालिटी को जान पाएंगे तो वो वहाँ आपको काफ़ी फ़ायदा करता है। लेकिन जहाँ आपको आपकी करियर बनानी है, आपको आगे का भाग्य जानना है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, तो आप डेस्टिनी पर फोकस करेंगे, तो डेस्टिनी नंबर वहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो देखा जाए तो पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें बताया कि पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों ही इक्वली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए दर्शकों, बहुत सारी विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रदान की गई है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपने बहुत अच्छे से समझ ली है। तो इन बातों को अपने जीवन में आप ज़रूर लागू करके देखिएगा, हो सकता है आपके जीवन की जो समस्याएं चल रही है वो दूर हो जाए। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे फिर से ये बात कहना चाहूँगी कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस से जुड़ सकते हैं। डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप हमारे साथ जुड़ी इतनी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें